हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राहिल मोहम्मद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएम एग्जाम प्रेप पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने आपका कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं शुरू किया था और हमने बिल्कुल बेसिक से सीखा था कि आखिर संख्याएं क्या होती हैं और संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने सीखा था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या क्या है और वो क्या कह रही है, उसको कैसे एक्सप्लेन किया। वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे सीखी और उसके बाद में हमने आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकंड वहाँ पे सॉल्व किया था। जो स्टूडेंट हमारे साथ में ऐप में जुड़ चुके हैं उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम पर भरोसा किया है और आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 और हम आज 1.1 को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलें। आपका जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो यह है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपकी है अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है पहले, और फिर एचसीएफ ज्ञात करने के बाद आपको एलसीएम ज्ञात करना है। अब इन क्वेश्चंस को आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो आप यहाँ पर देखें। ठीक है, जिस तरह से हम आपको करवा रहे हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन उसी स्टेप बाय स्टेप करते जाने हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। आपको दो संख्याएं दी हुई हैं तो आपको लिखना है कि दी गई संख्याएं क्या हैं आपके 96 और 404। 96 और 404 ये है। अब आपसे कहा है कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहां पे लिखो आप 96 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये आपको ज्ञात करने हैं। उसके बाद आपको किसके निकालने हैं? 404 के अभाज्य गुणनखंड, ये भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से? हमने कल आपको बताया था कि किस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखो आपने निकाला 96 का, तो 96 का हम कैसे निकालते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या का इसमें भाग देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम भाग देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। इसमें देकर देखिए कि 2 का क्या इसमें भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। तो इसमें हम 2 का भाग दिया, ये गया 48 आया। फिर इसमें 2 का जा रहा है, फिर 24 आया। फिर 2 का जा रहा है तो 12 आया। फिर 2 का जा रहा है 6 आया। फिर 2 का जा रहा है 3 आया और फिर 3 का जा रहा है 1 आया। ठीक है, ये आपने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब ये क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा कितना है? 3। ये क्या हो गया? 96 का अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पे लिख दिए। अब आपको इसी तरह से 404 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। देखो 404 के, अब 404 के आप निकालेंगे तो आपको किससे भाग देना है? सबसे पहले छोटी संख्या से देना शुरू करें। तो 2 से स्टार्ट करें। 2 दूनी 4 0 2। ठीक है, यहाँ फिर 2 का फिर देंगे 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपका किससे भाग जाएगा? 101 में। 101 में आपका किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 101 आपके क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट 101 से ही भाग जाएगा। तो ये 1 आ गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 की पावर 2 गुणा 101, ये आया। ये आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब आपको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका? 96 और 104 का। आप लिखें एचसीएफ 96 और 404। ठीक है, यानी कि इनका एचसीएफ ये है। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इनमें आप कॉमन देखो कि कौन सा अभाज्य गुणनखंड इसमें कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसमें हमने देखा कि सर इसमें तो 2 है, वो अभाज्य गुणनखंड इसमें क्या है?
उभयनिष्ठ है। जब दो उभयनिष्ठ है तो अब आपको क्या करना होता है कि न्यूनतम घात, सबसे छोटी घात आपको, जो उभयनिष्ठ है ना, जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसकी मिनिमम घात यानी कि न्यूनतम घात है, सबसे छोटी घात है, वो हमको यहाँ पे लेनी होती है। तो यहाँ पे सबसे छोटी घात क्या है, 2 की पावर 2, तो इसका एचसीएफ आ गया 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक है, अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। सर अब इसका एलसीएम कैसे निकालें? आपके पास तरीका है एलसीएम का, डायरेक्ट इसमें ये कर दो कि इनमें प्रत्येक जो आपका है अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी हाईएस्ट पावर को आपको लेना होता है। हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 2 2 पावर 5 में सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 5, इसको लेना होता है, गुणा में 3 लेना पड़ता है और गुणा में 101 लेना पड़ता है, और फिर आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अब आपसे यहाँ पे ये कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपने एचसीएफ ज्ञात किया और एचसीएफ ज्ञात करने के बाद फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना होता है। आपसे एचसीएफ ज्ञात करवाने के बाद एलसीएम ज्ञात करवा रहा है, तो आपको ये लिखना है। अब देखो, दोनों दो संख्याओं का गुणनफल, कल हमने आपको एक फॉर्मूला बनाया था, तो दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये होता है। ठीक है, एलसीएम ये होता है। अब आप यहाँ पे ये लिखो, दो संख्या कौन कौन सी है आपकी, 96 और 404। ठीक है, एचसीएफ कितना है आपका 4, और एलसीएम क्या है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और अब जब एलसीएम ये रहेगा, एलसीएम रह गया तो ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, भाग जाएगा, तो 96 गुणा 404 बटा में क्या है 4, दिख रहा है ना। हाँ, अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं, इस 4 से इसको काट देते हैं, कितनी बार गया, 101। ठीक है, 101 बार कटा। अब इसका आप मान ज्ञात कर लो, ये क्या हो गया, अब 96 को 101 से गुणा करना है, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 96 96, ये आपका क्या है, एलसीएम है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे कि अतः, नीचे आपको लाइन दिखेगी नहीं, इधर लिख देता हूं मैं, अतः, इसको छोटा कर दे क्या, यहां लिख लेते हैं, अतः अतः एचसीएफ तो क्या है आपका 96 और 404 का, ये है कितना 4, और एलसीएम 96 और 404 का कितना है 96 96, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आपको ये सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसको सॉल्व कर लो, लिखो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैथ से डरना नहीं है, आपका मैथ का डर हम दूर करेंगे। आपको बिल्कुल बेसिक से हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं, और इनको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक पैटर्न को आपको समझा रहे हैं कि इनका पैटर्न क्या है, इनको कैसे करना है। जैसे जैसे हम ये बताएं, अब कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है, आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, इस तरह से करना, ठीक, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो। चले आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे ये नहीं दिया पहले एचसीएफ ज्ञात करो और एचसीएफ ज्ञात करने के बाद एलसीएम ज्ञात करो, तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हो और उस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों चॉइस है आपके पास। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो सॉल्यूशन, दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं वो लिखिए। दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं क्या क्या हैं, 6,
72 और 120, ये आपको 3 संख्याएं दी हैं। अब आपको 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3। फिर 72 के गुणनखंड क्या होंगे? अब आपको क्या करना है, इसमें 2 का भाग देते जाना है। ठीक है, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 36 बार गया, फिर 2 बार गया 18 बार गया, ठीक है, फिर 2 बार गया 9 बार गया, 2 का गया 9 बार गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, फिर अब क्या जाएगा, ठीक 9 बचा ना, उसमें किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा, तो 3 फिर 3 बार जाएगा, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72। हमने इसको डायरेक्ट लिखा। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पाते हैं तो आप डायरेक्ट, अभी जैसे हमने पिछले सवाल में आपको बताया था, अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे छोटी अभाज्य संख्या से आप भाग देना शुरू करें, और उसके बाद जब सबसे छोटी का नहीं जाता है, फिर उससे नेक्स्ट वाली अभाज्य संख्या का भाग देना शुरू करें। इस तरह से आपको करना है। ये 72 के आपने लिख दिए, और फिर आपने 120 के अभाज्य गुणनखंड लिखे। अब 120 में कैसे होगा? इसमें सर 2 का भाग दिया हमने, तो 2 गुणा, ठीक है, क्या आया? 60 आया, फिर गया 2 का 30 बचा, फिर उसमें गया 2 का, फिर सर 15 बच गया, तो उसमें जाएगा 3 का, और फिर जाएगा 5 का। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो हुआ है नहीं हुआ, एक बार यह चेक कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंजे 120, यानी कि आपके अभाज्य गुणनखंड ये क्या है? सही है। जब ये सही है तो अब आप इनको क्या लिख सकते हो? इनको और लिख दो। ये क्या हो गया? 2 की पावर 3 गुणा और 3 की पावर 2, और यहाँ पे क्या हो गया? 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5। ये आपके यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आपसे पूछा है कि HCF क्या है, तो यहाँ से आप लिखें, इसलिए HCF किसका? 6, 72 और 120 का। इनका HCF क्या होगा? सर इनका HCF ये होगा कि इनमें हमको ये देखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड कौन सा है उभयनिष्ठ, और उसकी फिर हमको न्यूनतम घात लेनी है, सबसे छोटी घात हमको वहां पे लेनी है। तो सर इनमें सबसे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 2 और 3 है, 2 और 3 है। ठीक है, तीनों में आ रहा है 2 और 3। अब इनकी हमको सबसे छोटी घात लेनी है, तो सर यहाँ तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 है, सबसे छोटी पावर यही है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 2 गुणा 3 बराबर 6। तो HCF क्या आ गया आपका? 6 आ गया। ठीक है सर, ये आ गया। अब हम LCM ज्ञात कर सकते हैं। LCM 6, 72, 120, या तो आप उससे निकाल सकते हैं जो अभी हमने आपको बताया था कि 2 संख्याओं का गुणा बराबर में, या फिर ये क्या होता? 3 संख्याओं का गुणा होता। ठीक है, उस तरह से होता। अब आपको यहाँ पे LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए अब आपको क्या करना है कि इनमें जो प्रत्येक जो अभाज्य गुणनखंड है, इसमें जो अभाज्य संख्या है उनका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, उनकी आपको अधिकतम वाली घात लेनी है। आपके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? यहाँ पे 2, 3 और 5 है, तो सर हमने लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनकी सर अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात इसमें 2 की कितनी है? 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। और 3 की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। और 5 की अधिकतम घात क्या है? 1 है, तो इसको हमने SGT लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो। अब ये क्या हो रहा है सर कि 2 गुणा 3, 2 को 3 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आया, फिर 3 को 2 बार गुणा करना है, तो 8 या 24, 24 72, 72 गुणा 5 करना है सर हमको, तो क्या आता है? 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, मतलब 360 आ गया। अतः इसका HCF ये है 6, और LCM क्या है इसका? 360। ठीक, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। इनका बहुत ही सिंपल पैटर्न है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट, यही हैंड टू हैंड आपका डाउट क्लियर करवाया जाएगा। चले आगे देखो।
अब आपकी प्रश्नावली 1.1 शुरू होती है, आपके एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म हो गए और आपका जो थ्योरम थी वो हमने यहाँ पे करवाई थी। आपके 4 एग्जाम्पल है, चारों के चारों यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं आपके प्रश्नावली 1.1। हाँ, आपके जो प्रश्नावली है 1.1, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इनको आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो ठीक है सर, इनको हम करते हैं, कैसे करना है देखो। 140 है तो इसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप निकालो। देखो 2 का भाग गया, इसमें कितने बार गया, 70 आ गया। फिर 2 का जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर अब सर इसमें 2 का नहीं जा रहा, सर इसमें 3 का भी नहीं जा रहा। ठीक है, नहीं जा रहा तो इसमें आप 5 का कर दो, तो 5 7 35 और 7 एकम 7। ठीक है, ये आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो सर इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आपका इसको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, लिखा आपने। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आपको संख्या दी हुई है 156, इसके आपको निकालने हैं। तो 156 2 का भाग 2, तो क्या आया, 2 सत्ता 14, बचा 1 और 16 हो गया, 2 अंठा 16। फिर 2 का भाग जाएगा 39। ठीक है, अब इसमें सर 2 का नहीं जा रहा, तो अब हम क्या करेंगे, 3 का भाग देकर देखेंगे। तो इसमें सर 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इसमें फिर क्या है, 13 का जा रहा है। ठीक है, 30 का ये अभाज्य गुणनखंड आ गया, तो इसको हम लिखेंगे 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अभाज्य गुणनखंड विधि आपको आनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे फिर उस छोटी संख्या का नहीं जा रहा, फिर नेक्स्ट अभाज्य संख्या का देखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाली का देखेंगे। इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी में आपके 4 पार्ट 5 है इसमें, है ना। तो ये तीसरा है। अब है 38 25 यानी 3825। इसका आपको क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है सर, हम इसको भी लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए 38 25 है ना, इसमें अब सर 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है सर, लास्ट में 5 है, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब 3 का भाग देकर देखें क्या इसमें 3 का भाग जाएगा क्या। तो सर इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो हम 3 का भाग देना शुरू करते हैं। 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3। फिर क्या बचा, अब 8 है, 8 में भाग देना है 3 का, तो 3 दूनी 6। फिर बचा 2 तो 22 हो गया, तो 3 7 21 21 1 बच गया, तो 3 पंजे 15। ठीक है, ये आ गया। ठीक है सर, अब हम फिर इसमें 3 का फिर भाग देकर देखते हैं क्या जा रहा है क्या। बिल्कुल सर जा रहा है, तो हम 3 का फिर भाग देंगे। 3 चौक 12 और फिर क्या आया, 3 दूनी 6, क्या बचा 1, 3 पंजे 15। सर अब भी जा रहा है क्या इसमें भाग, सर अब इसमें भाग नहीं जा रहा 3 का। ठीक है, नहीं जा रहा, तो अब हम क्या नेक्स्ट संख्या का भाग देंगे। अब नेक्स्ट क्या आएगी आपके भाज्य संख्या 5, और इसमें इकाई का अंक भी क्या है 5, तो 5 का जाएगा ही जाएगा। तो 5 से हमने भाग देना शुरू किया, तो 5 8 40, 2 बचा, फिर 25 हो गया, 5 25। फिर सर इसमें फिर जा रहा है 5 का। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 7 35। फिर क्या आया 17, 17 एकम 17। तो ये आपके इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। तो सर इसमें हमने लिख दिया 3 गुणा 3 या 3 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 17। ठीक है सर, ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब आपको क्या है 5005 का निकालना है। 5005 का भी आपको इसी प्रकार से निकालना है। तो सर इसको भी देख लेते हैं कि 5005 सर अब इसमें 2 का तो जाएगा ही नहीं और 3 का भी नहीं जा रहा सर इसमें, तो क्योंकि 3 एकम 3 और फिर बचा क्या 2, तो 20 हो गया, 3 6 18, फिर 3 6 18 फिर 25 में 3 का भाग जाता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 का भाग देना शुरू करेंगे। तो 5 एकम 5 0 0 1। अब सर इसमें किसका भाग जाएगा, अब इसमें भाग दो कि इसमें अब किसका भाग जाएगा। अब आप इसमें
क्या है, इकाई का अंक इसमें 1 आ रहा है, तो आप यहाँ पे 11 का भाग देकर देखिए, ठीक है, 11 का भाग देख लो आप सीधा, क्यों 11 9 99 और 1 बचेगा, फिर क्या हो गया 11 एकम 11, तो 11 का इसमें जाएगा 91 आ रहा है। तो इससे पहले आप 7 का भी देकर देख लो कि सर इसमें 7 का भी जा रहा है क्या, तो इसमें 7 का देखो तो 7 एकम 7, फिर क्या बच जाएगा 7 का जा रहा है, इसमें बिल्कुल जा रहा है, तो 7 एकम 7 बचा क्या 3, 30 हो गया, तो 7 चौक 28, फिर बचा 2 और 21 हो गया, तो 7 या 21, सर इसमें 7 का भाग चला गया। जब इसमें अब क्या है 11 का जाएगा, तो 11 एकम 11 बचा 3, 33 हो गया, तो 11 आती 33, और फिर इसमें क्या है 13 का भाग जा रहा है, 1 आ गया, तो ये क्या हो गया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो सर इसका आंसर ये हो गया कि इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में लिख दिया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलें, नेक्स्ट है आपका 74 29, इसका आपको करना है, ठीक है, कुछ तो आप भी करो, आप करोगे तभी तो आप सीखोगे, ठीक है, ये आपको करना है, नहीं होता है आप हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, वहां पर हम इसको आपको बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर आप ही करवा दो चलो मैं ही करवा देता हूं, है ना, मैं ही करवा देता हूं। तो देखो इसका 74 29 बेटा आप खुद करोगे ना तब ज्यादा सीखोगे, प्रैक्टिस आपको भी करनी होगी, हमारे साथ साथ में प्रैक्टिस आपकी भी जरूरी है। हम तो आपको बता रहे हैं, पैटर्न आपको बता रहे हैं, सारी चीज हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप भी इनको सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, पैटर्न भी आप तभी फॉलो कर पाओगे। अब देखो 74 29, इसमें सर हम 3 का भाग देकर देखते हैं, 3 का जा रहा है क्या, तो 3 दूनी 6, क्या बचा 1 बच गया, 1 और ये क्या 14 3 चौक 12, फिर बचा 2, तो 3 7 21, सर इसमें 3 का भाग तो हमारे जा ही नहीं रहा, तो ठीक है नहीं जा रहा तो मत दो इसमें 3 का भाग। अब आप क्या करोगे कि सर 9 तो 7 के में भी आता है, तो 7 का भाग जा रहा है क्या इसमें, तो 7 का भाग देकर देखो, तो 7 ढाई 70 हो गया, 4 बचा 7 42, फिर नहीं जा रहा, तो सर इसमें 7 का भी नहीं जा रहा। अब इसमें सर 9 है, लास्ट में 9 है, तो अब सर इसमें किसका भाग जाएगा, तो सर इसमें अब किसका भाग जाएगा ये आप बताओ, है ना। अब इसमें हम 11 का देकर देखो आप, तो 11 6 66, 66 और 8 बचे 74 हो गया, हाँ 11 6 66 और 8 बचा 82, तो 11 7 77, 77 और 5 82, 11 का भी नहीं जा रहा। अब 13 का देकर देखें, 13 है जो आपके भाज्य संख्या, तो 13 से भाग देकर देखें, तो 13 चौक 13 5 65 65, और फिर बचा क्या आपके 65, 9 बच गया, 13 6 78, 13 7 91 91, और फिर बचा 13 का जा रहा है ना इसमें, 13 दून 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65 65 और 9 बच गया, 9 बच गया ना, 65 9 74, तो 9 92 हो गया, तो 13 चौक 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 का भी नहीं जा रहा सर इसमें। तो अब सर 13 के बाद 17 का देकर देखें क्या, तो इसमें 17 का आपका भाग जाएगा, ठीक है, आपने भाग देकर देखा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से स्टार्ट किया था, 2 का नहीं गया, 3 का नहीं गया, 5 का नहीं गया, 7 का नहीं गया, 11 का भी नहीं गया, 13 का भी नहीं गया, अब 17 का जाएगा, तो 17 का देखो, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68 68, 6 बच गया सर, 6 62 हो गया, तो 17 दून 34, 17 51 51 हो गया सर, 17 51 बचा क्या 11 11 और ये 9 आ गया, तो 119, तो 17 7 119 कि सर इसमें 17 का भाग चला गया, ठीक, इस तरह से आपको करना होता है, आप सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग देना शुरू करें कि किससे जाएगा किससे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 17 का गया, अब इसमें आप फिर दोबारा 17 का देकर देखो कि क्या सर 17 का फिर जा रहा है क्या इसमें, तो 17 का हमने देकर देखा, तो 17 दूना 34, 17 51, तो 34 और 9 बच गया 97, सर नहीं जा रहा, 17 का नहीं जा रहा, तो ठीक है अब हम 19 का देकर देखते हैं, तो 19 का हमने भाग देकर देखा, तो 19 दूनी 38, बचा क्या 5,
38 5 43 होता है, तो 5 बचा, तो ये क्या हो गया 57। तो 19 का जा रहा है, 19 दूनी 38 57। तो मतलब अब क्या बच गया 23। तो 23 भी आपकी अभाज्य संख्या है, तो 23 का भाग जाएगा। ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपने इनके गुणनफलों को लिख दिया। तो 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि में सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करें, उसका नहीं जा रहा तो फिर नेक्स्ट वाली का देखें, फिर नेक्स्ट वाली का देखें, फिर नेक्स्ट वाली का देखें। आपको स्टेप बाय स्टेप करके देखना है, जिसका भाग चला जाए आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। अब आपने देखा 17 है, 17 का जा रहा है ना, तब 17 से छोटे अभाज्य संख्याओं का नहीं आएगा, उससे बड़ी का ही जाएगा, है ना। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। सर बिल्कुल, अब कैसे करना है देखो कि आपको पहला है जो क्वेश्चन आपका उसको लो आप, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रखा है हमने, तो इसको आप हटा दो। संख्या है आपकी 26 और 91, इनको आपको सॉल्व करना है। तो दी गई संख्या आपकी क्या है, देखो लिख सकते हो आप, दी गई संख्या इक्वल टू 26 और 91। अब 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे सर, 2 का भाग जाएगा 13 हो गया, तो 13 का आएगा, तो 2 गुणा 13, इसको हमने अभाज्य गुणनखंड में लिख लिया। उसके बाद सर क्या है ये 96 की नहीं है, 91 है, सॉरी 91। और सर 91 का क्या होगा, 13 7 91 होता है, तो 7 गुणा 13, 7 गुणा 13 ये आ गया। तो सर अब इसमें हमको इसका एचसीएफ लिखना है, इसलिए एचसीएफ कितना होगा 26 और 91 का, तो इसका एचसीएफ होगा, कॉमन लेना है आपको कि इनमें कॉमन कौन सा है, कॉमन अभाज्य गुणनखंड कौन सा है 13 है, और इसकी सबसे छोटी घात लेनी है इनकी, तो दोनों की क्या है 1 1 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आपका एचसीएफ आ गया 13। ठीक है सर, हमने ये लिख दिया। अब आपको एलसीएम निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए आपको एलसीएम यही लिखेंगे। अब क्या करना है कि जितने भी आपके अभाज्य गुणनखंड है पहले तो उनको लिख दो आप, तो 2 गुणा फिर क्या है 7 और 13 ये हैं। अब इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है आपको, सर इनकी हाईएस्ट पावर तो 1 1 है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो अब इनका आंसर क्या आया ये देखो, तो ये क्या हो गया 13 7 91, 91 गुणा 2 हो गया, 2 एकम 2 दोनों में 18 यानी 182 ये आ गया। सर अब हमें जांच करनी है इसकी, तो जांच कैसे करें, तो जांच आप इस तरह से करते हैं, देखो जांच यहाँ पे लिख दो आप, जांच करनी है आपको। क्या कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या ये सही है क्या, तो हम यहाँ पे देखेंगे 26 गुणा 91 करेंगे, और एचसीएफ क्या है आपका, एचसीएफ है आपका क्या यहाँ पे 13, और एलसीएम क्या है 182। कि सर इनको हम गुणा करके देखें तो क्या इनका गुणनफल सेम आ रहा है क्या, तो इनको आप गुणा करके देखो। सर हम इसको गुणा कर रहे हैं सीधा, तो आप मान लीजिए इसको 91 को 26 से कर दो या 26 को 91 से कर दो, हमने डायरेक्ट 91 को ही करते हैं, तो 6 एकम 6 और है ना 6 नाम 54, तो 54 गया हासिल, और फिर 91 दूनी 2 एकम 2 और 2 नम 18 182, 182 में 54 जोड़ दो, 182 और 4 86, 86 में 186 में 50 और जोड़ दो, तो क्या हो गया 18 और 5 23, तो 186 है ना, तो 236 हो गया ना, 23 66 जी बिल्कुल सर इतना आया। अब आप इसको गुणा करके देखो 13 गुणा 182 को, तो 13 दूना 26, फिर 13 दून 26, 13 गुणा 8 क्या होता है
13 गुणा 8 क्या होता है बताओ? 13 गुणा 8, 13 का पहाड़ा आता है या नहीं आता है? 13 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा आप याद करो क्या होता है सर? 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंच 65, 13 छीक 78, 13 सात 91, 13 सात 91 और 13 अंठे 104। तो 104 आ गया सर, 104 और 2 106 हो गया सर। फिर असल गई 10, तो 13 एकम 13, 13 और 10 क्या हो गया? 23 आ गया। तो सर ये 2366 बराबर 2366 आ रहा है, जो कि क्या है आपके सत्य है।